तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। और ये लेक्चर बहुत दिनों के बाद आया है, पता है। और चालू करते हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर आई थिंक 3 या 4 है। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने देखा था, कहाँ हम लोग ने ओम्स लॉ तक पढ़ लिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे ओमिक कंडक्टर के बारे में, और फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। और ये ओम्स लॉ, ये हमारा आगे ओमिक कंडक्टर। तो बात करते हैं ओमिक कंडक्टर्स। तो ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? ओमिक कंडक्टर जैसे कि हमारे मेटल्स। अब ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर है जो ओबे करते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ को जो ओबे करने वाले कंडक्टर होते हैं वो हमारे कहलाते हैं ओम्स लॉ, सॉरी ओमिक कंडक्टर। कौन से होते हैं? हमारे मेटल्स, हमारे जितने भी हैं वो आपके ओमिक कंडक्टर्स में आते हैं, ठीक। और यहाँ पर आपका लीनियर रिलेशन चलता है वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, इसीलिए वो ओमिक कंडक्टर कहला रहा है। ये जो V अपॉन आई का रेशियो जो है इसका, वो आपका हो जाएगा क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट ग्राफ आएगा इसका, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। एग्जाम्पल आपका मेटल्स हो जाएंगे, मेटल के अंदर कॉपर हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कि आपका ओमिक कंडक्टर होते हैं। चालू करते हैं हम आगे अपना। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, उसको मैं नोट करके रेड कलर से यहाँ पे आपको नोट करने वाली क्या बात है कि ओम्स लॉ क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर नहीं है। ओम्स लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ इन नेचर। ये एक फंडामेंटल लॉ नहीं है नेचर में। इट इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ इन नेचर। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ आपका ओम्स लॉ ओमिक कंडक्टर के लिए ही वैलिड है। नॉन ओमिक कंडक्टर जैसे कि आपका सेमी कंडक्टर, जैसे कि आपका वैक्यूम ट्यूब और लाइट बल्ब, तो उन सब के लिए आपका ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। इसीलिए एक फंडामेंटल लॉ नहीं है, सब पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। वैलिड ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ओमिक कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा ध्यान। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ईएमएफ, ठीक। ईएमएफ भी एक टाइप का, इसका भी यूनिट क्या है? वोल्ट है, ठीक है। ये भी वोल्टेज ही है। बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वर्क डन किसके द्वारा हो रही है? बैटरी के द्वारा। तो बैटरी जब वर्क डन लगा रहा है किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हाई लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल या फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल लेके जा रहा है चार्ज को, तो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये ईएमएफ हर बैटरी की होती है। बैटरी का हम लोग वोल्टेज नहीं लगाते, हम लोग बैटरी का क्या लेते हैं? ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। तो ईएमएफ का अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूं तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी
in moving a unit positive charge from higher potential to lower potential, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल या फिर बैटरी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ईएमएफ की डेफिनेशन। जैसे कि यहाँ देखिए सर्किट डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये हमारा एक सेल हो गया, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ से कोई एक चार्ज जा रहा है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। यहाँ हाई पोटेंशियल है इसका, यहाँ पे लो पोटेंशियल है। तो जब हाई से लो पोटेंशियल जाएगा, यहाँ पे जितना वर्क डन लगेगा पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ईएमएफ बोल रहे हैं। वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ क्यू, डिस्टेंस कितना है और चार्ज कितना है, फोर्स कितना लग रहा है उस चार्ज पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के। तो ये रहा आपका ईएमएफ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज। अब उसके बाद अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो ईएमएफ का, ईएमएफ हो जाएगा वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला रख दीजिए यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा वर्क ईएमएफ निकालने का छोटा सा फॉर्मूला। अगर बैटरी किसी लोड से कनेक्टेड नहीं है, मान लीजिए अगर बैटरी, मान लीजिए यहाँ पर अगर बैटरी किसी लोड से कनेक्टेड नहीं है, तो फॉर्मूला क्या है, व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड विद लोड, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर आपका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड नहीं है। ठीक है, फोर्स और पोटेंशियल दोनों ही बराबर रहेंगे, जिसके कारण आपका ईएमएफ और पोटेंशियल अक्रॉस द सेल, अक्रॉस द बैटरी, अक्रॉस द लोड सेम रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक कवर किया, ओमिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। अब आगे से हमारा जो भी चैप्टर जितना बचा है वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और बाकी सारे लेक्चर्स का भी आप मजे लीजिए। अभी और लेक्चर्स आने वाले हैं, चैप्टर फटाफट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आराम आराम से। ठीक है, और एक और बात, अगर लेक्चर्स हमारे पसंद आते हैं आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बस इतना सा काम करना है आपको बस। और हाँ, एक और बात, हैप्पी दिवाली सबको, और एंजॉय कीजिए आज का दिन। ठीक है, अपने परिवार के साथ, सबके साथ। और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।